MSC मांदाड आणि शायनी बॉईज वडवली या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल झालाय. नाणेफेकीचा कौल हा शायनी बॉईज वडवली संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी फलंदाजी स्वीकारले आणि MSC मांदाड या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलंय. तर आतापर्यंतची अपडेट्स मी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. आलेल्या सर्व मान्यवरांचे त्याचप्रमाणे सर्व क्रिकेट रसिकांचे मी आफ्ताफ चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. आफ्ताफ स्पोर्ट्स क्लब वालवटी यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय वसीमभाई खतीब, शोएब ठोकन, गफूर ठोकन, इम्रान खतीब जे या टीमचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. त्याचप्रमाणे नईम हसपटेल, उमर सोंडे, आसिफ दिनदार आणि सर्व सदस्य आपण पाहतोय इथे मेहनत करत आहेत आणि एक सुंदर स्पर्धा आपल्या भेटीला त्यांनी घेऊन आलेली आहे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं हा सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्हीही संघांना माझी विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू आपण समालोचन कक्षामध्ये लवकरात लवकर पाठवायचा आहे. 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य है. चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. हम चलते हैं मैच की तरफ. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. सलामी बल्लेबाज के रूप में श्रेयस और शैमान. गेंदबाज दुर्गेश. दुर्गेश की बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी. लेग कटर गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से बाहर की तरफ निकली. विकेट कीपर हम देख सकते हैं विकेट के पीछे शाहिद विकेट के पीछे. हमेशा की तरह देखिए क्या कमाल की विकेट कीपिंग, लाजवाब विकेट कीपिंग. यहाँ पे जो युवा खिलाड़ी बैठे हैं उनको सीख लेने वाली बात, देखने लायक ये बात है किस तरह से विकेट के पीछे चौकन्ना रहना पड़ता है, चुस्त और मुस्तैदी के साथ डटे रहना पड़ता है और किस तरह से गेंदबाज को परखना पड़ता है कौन सी गेंद आने वाली है, कहां आने वाली है. ओहो, हाथों से गेंद यहां पे शायद फिसली थी. हाफ ट्रैकर गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है. अंपायर के रूप में हम देख रहे हैं वसीम खतीब और परवेज राउत. ये अंपायर की भूमिका में यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं. उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. जी हाँ, दुर्गेश की फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. लगातार यहाँ पे 4 गेंदें बिंदी की है और दुर्गेश ने जोरदार अपील पगबदा के लिए इस मर्तबा बल्लेबाज को पहचान लिया था. स्वीट हिट लगाने की कोशिश यहाँ पे थी मगर फुलर लेन परफेक्ट यॉर्कर सीधा पैड पर टकराई थी गेंद. जोरदार अपील भी हमें देखने को मिला मगर अंपायर जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. मगर देखिए यहाँ पे हमारे गुणलेखक डैनी देखिए इसी मैदान पर बहुत सारे रन गेंदबाजों ने खर्च किए हैं और यहाँ पे दुर्गेश दुर्गट भारी बढ़ता हुआ यहाँ पे हर एक बल्लेबाज के ऊपर. एक ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया, वो भी वाइड के रूप में, और एक सफलता अर्जित की है. कमाल की गेंदबाजी. श्रेयस आउट होकर मैदान से बाहर. दुर्गट भारी, ये आपने सुना होगा. यहाँ पे दुर्गेश ने उसी तरह की गेंदबाजी की है, सब पर भारी पड़े हैं.
लगातार 6 गेंदें यहां पे बिंदी, बीच में मात्र एक वाइड गेंद थी, उनके हाथों से फिसल गई थी। कमाल की गेंदबाजी, और हम सभी को दुर्गेश ने यहां पे गलत ठहराया है, क्योंकि हम कल से यहां पे कह रहे हैं कि ये बल्लेबाजों के लिए बहुत ही बेहतरीन विकेट है और हर बल्लेबाज ने यहां पे गेंदबाजों की पिटाई की है। हर ओवर में 12, 15, 18 रन आसानी के साथ आ जाते हैं, मगर दुर्गेश ने हम सभी को यहां पे छुटला दिया है। इस विकेट के ऊपर भी गेंदबाजी की जा सकती है, ये कल हमने पूरे दिन में एक मर्तबा जरूर देखा था। गेंदबाज का नाम था दर्पण, जिन्होंने 6 गेंदों में 5 रन सेव किए थे, मगर यहां पे पहला ऐसा ओवर दुर्गेश का जिन्होंने मात्र 1 रन खर्च किया है, वो भी वाइड के रूप में। वेरी वेल डन दुर्गेश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं साद, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। हवा में गेंद जरूर है, उस गेंद के नीचे राही लाने की कोशिश में मिड विकेट के फील्डर आए और चूक गए। जीवन दान यहां पे मिला ऊपर वाले का साथ, बल्लेबाज सैमान के पक्ष में। सैमान ने इस 2 रनों के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। सैमान भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, उन्होंने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि यहां पे जीवन दान मिला है। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं बल्लेबाज। जी हां, ये देखिए, जैसे ही जीवन दान मिला सैमान यहां पे टूट पड़े हैं, गेंदबाज के छक्के छुड़ाने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये असर था पहले ओवर का, पहले ओवर में बिल्कुल रन नहीं आए थे, इसी वजह से बल्लेबाज थोड़ा सा विवंचना में थे। किसी भी हालत में यहां पे रन लेना जरूरी था। थोड़ा सा रिस्क उठाया सैमान ने और एक शॉट हवा में खेला था, वहां पे जीवन दान मिला, और जैसे ही जीवन दान मिला दूसरी ही गेंद के ऊपर गेंदबाज साथ को सीमा रेखा कहां पे है वो बताया। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी वालवटी। इस प्रतियोगिता का यह दूसरा दिन हमारे गुणलेखक डैनी बहुत ही अच्छी तरीके से गुणलेखन का काम को अंजाम दे रहे हैं। कल से उन्होंने हमें बहुत यहाँ पे सहयोग दिया, सहकार्य किया, बहुत बहुत शुक्रिया डैनी। और उसी के साथ साथ हमारे आविष्कार येलवे, उसी के साथ सिद्धांत सुधार, उसी के साथ प्रतीक गिरी, इन सभी टेक्नीशियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आहा, इस मर्तबा देखा, परखा और जाने दिया। बहुत ही अच्छा जजमेंट यहाँ पे बल्लेबाज सैमान का। सैमान पहुंचे हैं 6 पर। जी हां, बैकफील्ड पर पंच किया है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर उतनी ही शानदार फील्डिंग राहिल ने वहां पे कवर किया है अपने संग सहकारी को। कमाल की फील्डिंग, सही मायनों में ऐसा लगा था पहले नजर में कि ये चौका ही होगा, मगर अंतिम क्षणों में सीमा रेखा के पहले उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे वहां के खिलाड़ी, और इसी वजह से 2 ही रन पर संतोष करना पड़ा बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। फिर से एक बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंदबाज साद ने इस मर्तबा बल्लेबाज को पहचान लिया था। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट करने में सफल रहे, और विकेट कीपर शाहिद के क्या कहने, एक गेंद भी अब तक उन्होंने टॉस नहीं की है। ये होती है विकेट कीपिंग। ये लीजिए, वाइड गेंद जरूर, मगर शाहिद बिल्कुल नहीं गलती करेंगे। कमाल की विकेट कीपिंग, मजा आता है विकेट कीपिंग देखने में जब भी शाहिद विकेट के पीछे होते हैं। हालांकि वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन किया है उन्होंने, मगर वही चुस्ती, वही फुर्ती। जी हां, हवा में गेंद, शाहिद उस गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच। हालांकि उल्टा घूम रहे थे, नजरें भी उल्टी घूम चुकी थी, मगर फिर भी बहुत ही शानदार वेल जज कैच शाहिद द्वारा। और इसी के साथ सैमान मैदान से बाहर। शाइनी बॉयज वडोली टीम को लगता हुआ यह दूसरा झटका। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। सैमान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज
अरबाज भी बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। इस खिलाड़ी को मैंने वडौली के मैदान पर देखा था, शानदार बल्लेबाजी की थी। आज फिर से एक बार अरबाज को चलना होगा, अरबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी संकट में घिर चुकी है। ऊपरी क्रम के दो बल्लेबाज श्रेयस और सैमान आउट होने के बाद राहिद और अरबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से कम 65 या 70 रन तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराती है, गोली की रफ्तार से निकल जाती है सीमा रेखा के पार। स्लोवर वन करने की कोशिश, फ्लाइटेड गेंद थी मगर दुर्गेश फिर से एक बार वहां पे काम आए। कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं मांदाड़ की ये खिलाड़ी, पूरी तैयारी के साथ, पूरी जज्बे के साथ और एक जुनून के साथ यहाँ पे इकट्ठा होकर खेल रहे हैं। यही एक ताकत होती है टीम की, टीम का स्पिरिट, उसी के साथ एकता जिसे कहा जाता है, यूनिटी, ये होना बेहद जरूरी होता है हर टीम में। जिस टीम में यूनिटी होती है, एकता होती है, वो टीम जरूर जीतती है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दुर्गेश ने पहले ओवर में 1 रन खर्च किया था, साध ने दूसरे ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 6 रन के औसत से यहाँ पे 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। टॉस जीतने के बाद शाइनी बॉयज पहले बल्लेबाजी करते हुए, शाइनी बॉयज वडौली। फिर से एक बार कैप्टन ने दुर्गेश को यहाँ पे दावत दी है। दुर्गेश आया है अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। जी हाँ, इसमें दबा गेंद पाले में, ओवर पिच गेंद हाफ वाली बनाकर उसे उड़ाया। जैसे मैंने कहा कि इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी मैंने देखी है, मैं जानता हूं ताकत से लबालब भरे हुए स्ट्रोक अक्सर देखने को मिलते हैं इस खिलाड़ी के जरिए से। अरबाज इस चौके के सहायता से पहुंचे 5 पर। पहला चौका अरबाज के बल्ले से, मगर यहां पे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, इसे कंटिन्यू करना है। जी हां, इसमें दबा हवा में खेला है दुर्गेश उस गेंद के नीचे, मगर पहुंच नहीं पाएंगे। नो मैंस लैंड में गेंद और इसी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया है और 2 रन मुकम्मल कर लिए। कड़कती हुई धूप में, इतनी तपती हुई धूप में लगातार 2 रन भागना आसान बिल्कुल नहीं है, मगर इन सारे खिलाड़ियों ने अपने आप को तैयार किया है, मेंटेन किया है, मेहनत की है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर थी, आउटफील्ड में थोड़ी सी खराबी के कारण थोड़ा सा फंबल हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, मगर अपने आप को संभाला। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 20 for loss of 2 wickets, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। पहले ओवर में 1 रन खर्च किया था दुर्गेश ने, मगर इस ओवर में 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं दुर्गेश ने। थोड़े से खर्चीले इस ओवर में। जी हां, पटकी हुई गेंद, उसे फिर से एक बार हवा के जरिए से खेलना चाहते थे, मगर इसमें दबा नहीं बचेंगे। मिड विकेट के फील्डर बहुत ही बेहतरीन और शानदार वहां पे फील्डिंग करते हुए नजर आए। एक लंबी दौड़ लगाई उन्होंने, तेजी के साथ उस गेंद के नीचे आए, जज किया उस गेंद को, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसके साथ अरबाज मैदान से बाहर। शाइनी बॉयज वडौली टीम को लगता हुआ यह तीसरा झटका अरबाज के रूप में। अरबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज उमेर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। 5 ओवर में कम से कम अगर 65 या 70 रन बनते हैं तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अंतिम ओवर तक ये मैच चला जाएगा और इसी सोच के साथ अरबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर एक चौके के बाद 9 रन बनाकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब उमेर और राहिद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल हमने देखा था रिजान 11 गालसूर ने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बनाया था, 100 रन बनाए थे और 101 रनों का टारगेट रखा था। वसीम ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। वसीम दायानजी, उन्होंने इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक बोर्ड पर लगाया था अपना व्यक्तिगत रूप से। आहा, दुर्गेश की यहाँ पे
फिर से एक बार अच्छी वापसी। पहली 3 गेंदों में 8 रन खर्च करने के बाद अब लगातार 2 गेंदें बिंदी, उसी के साथ एक विकेट भी यहां पे चटकाया। काफी जबरदस्त ये गेंद थी। स्लोवर 1 गेंद, मगर फुल टॉस कर बैठे, उसे मात्र दिशा दी है बल्लेबाज उमर ने। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। उमेर के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। उमेर ने इस चौके की सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 24 पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन यानी 8 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 40 नजर आ रहा है, मगर ये काफी नहीं होगा। अब बचे हुए 2 ओवर में कम से कम और 40 रन यहां पे जोड़ने होंगे। 2 ओवर में अगर 40 रन आते हैं तो 60 का आंकड़ा यहां पे पार हो सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। सुफियान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और डीप कवर में एक फील्डर तैनात है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अब तक तीनों गेंदबाजों ने। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, तीसरे ओवर में 12 रन और तीनों ओवर में एक एक विकेट यहां पे गेंदबाजों ने चटकाया। सुफियान की पहली गेंद, जी हां, हवा में गेंद जरूर है। वसीम उस गेंद को देखते रहे, बिल्कुल नहीं रुकने वाली ये गेंद। ओहो, वसीम का क्या एफर्ट था, वाह, लाजवाब एफर्ट, जबरदस्त। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये गेंद रुकेगी। वाह वसीम, वाह, ये जज्बा, ये जुनून, ये होना चाहिए दोस्तों। इसी वजह से तो टीम जीती है और जीतने का आनंद कुछ अलग ही होता है। ये होती है मेहनत, ये होती है मशक्कत। 1 रन के लिए देखिए कितनी जद्दोजहद अपने आप को सौंप दिया था, शरीर की परवाह किए बिना उन्होंने गोता लगाया। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था शायद। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। जी हां, पानी की मांग हो रही है, पानी की मांग हो रही है मैदान में। जब भी पानी की मांग होगी, मेरी गुजारिश है आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब के सारे मेंबर से कि जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचना बेहद जरूरी है। हम देख सकते हैं कि तकरीबन 32 से 35 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ तपती हुई ये धूप, किरणों, सूरज की किरणें, इस वजह से यहाँ पे खेलना इतना आसान नहीं है। हमें कहना बहुत ही आसान है, और सिर्फ खेलना नहीं है, खेलते वक्त आपको यहाँ पे दौड़ भी लगानी है और इसी वजह से थकावट महसूस करते हैं खिलाड़ी और पानी पीने के बाद थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। तो रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन, चौथा ओवर प्रगति पथ पर सुफियान के रूप में। आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये दूसरे दिन का ये दूसरा मैच जारी है। एमएससी मांदाड़ बनाम शाइनी बॉयज वडोली। ओहो, आगे आकर खेलने की कोशिश में चूक गए। यहाँ पे निशाना तो लगाया था मगर गलत निशाना, और उसी के कारण जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी या 1 भी रन नहीं हो सकता था, वहां पे 2 रन मिले बल्लेबाजों को। ये रन शाइनी बॉयज वडोली के लिए बेहद जरूरी है। 1-1 रन यहाँ पे इकट्ठा करना होगा, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक यहाँ पे लगाने होंगे। जैसे मैंने कहा कि कम से कम और 40 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। आपको बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहना ही होगा। हालांकि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, आगे आकर फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर थोड़ी सी स्लोअर 1 गेंद थी। ये लीजिए, ये आई रडार में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की बाहर गेंद, 6 रन के लिए। शानदार छक्का।
राहिद के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। राहिद पहुंचे 9 पर। राहिद ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही बढ़िया औसत के साथ, बैटिंग स्ट्राइक के साथ यहां पे खेल रहे हैं राहिद। जी हाँ, इसमें तो लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, शॉट फाइनली की दिशा में। वसीम देखिए कितने चौकन्ने, वेरी वेल डन वसीम। बहुत ही जज्बे के साथ शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन वसीम द्वारा। बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। अंतिम 1 गेंद इस ओवर की आना बाकी है, मगर सुफियान ने इस ओवर में जरूर रन खर्च किए हैं। आहा, ये तो क्रिकेट का सौंदर्य पेश किया है बल्लेबाज राहिद ने। क्या कमाल का स्ट्रोक था। हालांकि हेलीकॉप्टर भी चलाया था, मगर कवर के ऊपर से शानदार तरीके से ये शॉट एग्जीक्यूट किया है राहिद ने और 4 रन वसूले। इस ओवर में 16 रन खर्च किए हैं सुफियान ने। रनों का आलेख, रनों का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, तीसरे ओवर में 12 रन और चौथे ओवर में 16 रन। अब अंतिम ओवर में क्या 20 रन आएंगे? आना बेहद जरूरी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम शाइनी बॉयज वडवली की नजर से देखा जाए तो यहां पे 20 रन कम से कम बेहद जरूरी है, क्योंकि 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अगर 20 रन यहां पे आते हैं तो 60 का आंकड़ा छू सकते हैं, और अगर 60 रन बोर्ड पर लगते हैं तो एक कांटे का मुकाबला हमें जरूर देखने को मिलेगा। मैच अंतिम ओवर तक चला जा सकता है। और देखिए 2 टीमें खेल रही है तो एक टीम हारेगी, मगर प्रेक्षक क्या चाहेंगे? क्रिकेट के दीवाने तो यही चाहेंगे कि हर मैच वो कांटे का हो, हर मैच रोमांचकारी हो, हर मैच अंतिम ओवर में चला जाए। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राहिल दांडेकर। राहिल दांडेकर 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। राहिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद यहां पे पाले में बैकफुट पर तैयार थे बल्लेबाज उमेर के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का। अब राहिल मनोवैज्ञानिक दबाव में। जैसे मैंने कहा था कि अंतिम ओवर में कम से कम 20 रन आने बेहद जरूरी शाइनी बॉयज वडोली के लिए, उसी की कोशिश, उसी की तलाश। ओहो, यहां पे नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। उसी के साथ सर जी, क्या यह फ्रीड होगा इस नो बॉल के ऊपर? जी परवेज सर, फ्रीड होगा जी। तो यहां पे फ्री हिट भी मिलेगा, यानी 1 रन भी बढ़ेगा और फ्री हिट भी खेलने का मौका, वो भी बल्लेबाज उमेर के पास। अभी अभी उमर ने एक छक्का लगाकर अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, और फ्री हिट खेलने का मौका उसी बल्लेबाज को। और क्या चाहिए एक बल्लेबाज के लिए? उमेर के बल्ले से एक चौका, एक छक्का हमें देखने को मिला है। सिर्फ 4 गेंदों में उमेर ने अपने टीम के लिए 11 रनों का योगदान दिया है। राहिद ने भी एक चौका, एक छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए अब तक 13 रन जोड़े हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं हुजैफा। जी हाँ, अच्छी गेंद, यहां पे रन आउट होने का खतरा, मगर पहुंच गए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, विकेट कीपर शायद के हाथों से गेंद छिटक गई थी, क्योंकि जब भी किनारा लगता है, गेंद और बल्ले की मुलाकात होती है तो गेंद एंगल चेंज करती है और फिर उसे भापना बहुत मुश्किल होता है। मगर फिर भी उनके हाथों में ये गेंद लग चुकी थी, शायद टॉस हो चुकी है। हा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाह कमाल की गेंदबाजी। राहिल दांडेकर को बैन करने के बाद ऐसा लगा था कि अब यहां पे रनों की बारिश
रनों की बौछार देखने को मिलेगी, मगर इस गेंदबाज ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी के साथ हम सभी को प्रभावित किया है। 2 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मगर इस मरतबा बिल्कुल नहीं बचेंगे। फिर से एक बार उसे उठाकर खेला है उमेर ने वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वहां पे फील्डर मौजूद थे, उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा की बाहर। 6 रन के लिए 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हां, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं डर। क्योंकि अभी अभी छक्का लगाया था, बल्लेबाज तैयार है बड़े स्ट्रोक के लिए। बॉडी से दूर रखने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर लग जाने का प्रयास, मगर अपने ही जाल में फंस गए। जी हां, ये लाइन बहुत ही बढ़िया है। इसी लाइन पर अगर गेंदबाजी करोगे तो ही बच सकते हो। शानदार विकेट कीपिंग फिर से एक बार शाहिद द्वारा। फिर से एक बार यहां पे कमबैक किया है गेंदबाज हुजैफा ने। बिंदी गेंद यहां पे की है। एक छक्का लगाने के बाद यहां पे बिंदी गेंद करना, उसी बल्लेबाज को चकमा देना इतना आसान नहीं होता। हुजैफा की ये कामयाबी मैं कहूंगा। हा, वेरी वेल डन हुजैफा, वाह क्या कहने आपके, लाजवाब गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया आपने। क्योंकि एक छक्का उमेर ने लगाया था और अंतिम 2 गेंदें डालनी थी आपको, वो दोनों गेंदें आपने बिंदी की है, क्या कहने, शानदार गेंदबाजी। जी हां, रनों की संख्या हो चुकी है 56 रन। जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत, यानी जैसे वैसे यहां पे 60 के आसपास तो आ चुके हैं। यानी ये मैच जरूर काटेगा होगा, अच्छा होगा, शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। एक सेकंड है, वो पेनल्टी का है ना 5 रन, वो पकड़ना, मतलब टोटल 61 ना, 62 का विन, 1 2 3 4 62 का विन, 56 वाला 61 62 टू विन। 62 रन जीतने के लिए चाहिए एमएससी मांदाड़ को, क्योंकि दोस्तों यहां पे 56 रन हो चुके हैं, प्लस 5 रनों की पेनल्टी यहां पे हमने ऐड की है। कुल मिला के 61 रन हो चुके हैं। अब जीतने के लिए 62 रन, यानी देखिए डैनी, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी हालत में यहां पे 60 का आंकड़ा छूना होगा। 60 रन का आंकड़ा अगर पार करते हैं तो ये मैच बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर इमाद के पास। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सो मच यासीन सर। फिर एक बार दोपहर के सत्र में इस मैच की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आज के दूसरे दिन का पहले राउंड का ये दूसरा मैच, एक तरफ सनी बॉयज वडवली, शाइनी बॉयज वडवली, और दूसरी तरफ मांदाड़। क्या कमाल की बैटिंग की पहले सत्र में उमेर ने, और जिस तरीके से राहिद ने भी उसका साथ दिया था, अपनी टीम के लिए रन बनाए बहुत ही अच्छी तरीके से। 30 गेंदों में 62 रनों का पीछा करना है। फास्ट खेलना है जरा प्लीज, क्योंकि जुमा का दिन है आज। चलो फटाफट फील्डिंग सजा लो और ओपनर बैट्समैन भेजो, बैट्समैन प्लीज जल्दी बैट्समैन भेजो फटाफट। देखिए मांदाड़ की तरफ से ओपनर्स मैदान में, जी हाँ, देखने मिलेंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर मांदाड़ टीम का एक तरफ देखा जाए तो शाहिद
और दूसरी तरफ देखा जाए तो जुनेद कारविनकर मांडाड़, और जिस तरीके से तला तालुके में एक बड़ा नाम अब फिर एक बार मैदान पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी, टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो 30 गेंदों में 62 रनों का पीछा करना है, आस्किंग जो रन रेट है वो 12.40 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, यानी 12.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे दोनों बैट्समैनों की। अगर हम बात करें तो एक तरफ जुनेद कारविनकर और उनका साथ देने के लिए शाहिद। मैच काफी हद तक मजेदार होगा, तो प्लीज फास्ट के लिए, जुम्मा भी है और बस 10 मिनट में अजान भी होगी, इसलिए प्लीज मैं खिलाड़ियों से कह रहा हूं कि जुम्मा का दिन है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करिए। चलो मैच की तरफ बढ़ जाते हैं। एक अच्छा मैच आपके सामने, आफ्ताब वालवटी की ये इस टूर्नामेंट के आज के दिन का दूसरा मैच, दूसरे इनिंग का सत्र। बॉलर का नाम बोलिए जबक, बॉलर नेम साकिब। ओके, बॉलिंग के लिए पहला ओवर लेकर साकिब, मैंडेटरी पावर प्ले का। ओके, साकिब पहला ओवर लेकर राइट हैंड ओवर द विकेट से जुनेद कारविनकर के लिए फुल टॉस गेंद ऑन साइड रीजन में खेला, ये स्ट्रोक बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से खेला हुआ, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया। क्या बात है, 2 रन से खाता खोला है जुनेद कारविनकर ने अपना, और टीम का भी खाता खोला है 2 रन के साथ। जुनेद एक बड़ा नाम तला तालुके के अंदर, जब भी मांदाड़ की टीम खेलती है और जुनेद कारविनकर का नाम न लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। आज जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी जुनेद को। इस बीच साकिब की अगली गेंद, साकिब की भी गेंद लाजवाब, जितना दर्जा बड़ा है जुनेद कारविनकर का। और ये देखिए
ओवर खत्म होगी, आप अपनी पोजीशन लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ मैच को अपने अंजाम तक, अपने रिजल्ट तक पहुंचाइए, क्योंकि जुमा की नमाज खुतबा भी है। प्लीज़। और 14 रन। चलो फील्डर अपनी फटाफट पोजीशन लो, प्लीज कॉपरेट करो, बिल्कुल बॉलर के पास जमा मत हो जाओ, इकट्ठा मत हो जाओ, फटाफट जाओ अपनी पोजीशन लो। जुमा है, प्लीज प्लीज फटाफट।
टीम का स्कोर 28 रन। 32 चाहिए, अब जीतने के लिए 33 चाहिए, 34 34 18 गेंदों में 34 की जरूरत है। 18 चेंडू 34 धावा। चला फटाफट फील्डिंग पोजीशन।
12 गेंदें 29 रन।